जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत से एक छोटी सी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका कि नाम है विश्वास की जीत। कहानी शुरू करते हैं। एक संत कुएं पर स्वयं को जंजीर से लटकाकर ध्यान किया करते थे और कहते थे कि जिस दिन ये जंजीर टूटेगी उस दिन मुझे प्रभु श्री कृष्ण मिल जाएंगे। पूरा गांव उनकी भक्ति और तपस्या की प्रशंसा करता था। उनको देखकर एक व्यक्ति ने भी यही सोचा कि मैं भी श्री कृष्ण के दर्शन करूं। इसलिए उसने भी अपने आप को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद जब रस्सी टूट गई तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में ले लिया और अपना दर्शन भी दिए। दर्शन करने के बाद उस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, आपने तो मुझे इतनी जल्दी दर्शन दिए, जबकि वे महात्मा जी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने उन्हें अभी तक अपने दर्शन क्यों नहीं दिए? फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि वो कुएं पर लटकते ज़रूर हैं, लेकिन पैर को लोहे की जंजीर से बांधकर। उन्हें मुझसे अधिक विश्वास जंजीर पर है, लेकिन तुमने स्वयं से अधिक विश्वास मुझ पर किया, इसलिए मैं आ गया। तुमने स्वयं को लोहे की जंजीर से नहीं बांधा, जब एक सादा से रस्सी से बांध लिया, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास था। दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम सच्ची एवं पूर्ण विश्वास से भगवान को पुकारेंगे तो एक न एक दिन वे अवश्य आएंगे। बस हमें पूर्ण रूप से उन पर विश्वास करना होगा और वे ज़रूर हमें अपने दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। इस तरह से दोस्तों विश्वास की जीत होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अच्छा बताइए, श्रेष्ठ कौन है? रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चित रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए, श्रेष्ठ क्या है? माटी को पूरे तट पर बिखेर कर रख देने वाली बाढ़, या उस माटी को समेट कर उसी से एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार? निश्चित रूप से मूर्तिकार। अब बताइए कि श्रेष्ठ कौन है? देवताओं और दानवों का वो दल जिन्होंने अमृत पाने के लिए इस संसार में हलाहल फैला दिया था, या वो महादेव जिन्होंने उस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था? निश्चित रूप से महादेव श्रेष्ठ है। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाले श्रेष्ठ कभी नहीं होते, क्योंकि छोटी छोटी नोक-झोंक को युद्ध में बदलना बड़ा ही सरल होता है। किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे और समाज में शांति का माहौल पैदा करे। इसलिए श्रेष्ठ बनिए। छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी सोच बड़ी कीजिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। किंतु जैसे ही उनको आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने तैयार खड़े हो जाते हैं। आपको बहुत क्रोध आता है ना इन जैसे लोगों पर? मन से स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता नहीं करनी है, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। याद रखिएगा, दीपक का व्यक्ति केवल तभी स्मरण करता है जब अंधकार फैलता है।
हम एक दीपक को तभी जलाते हैं जब अंधेरा होता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल न हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होना चाहिए। खुद को भाग्यवान समझकर आनंदित होइए कि आप इस लायक हो कि आवश्यकता पड़ने पर किसी को आपकी याद आई है। आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी की स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदलें। बस यह दृष्टि रखिए कि हम किसी की सहायता करने योग्य हैं। जीवन में कभी कभी हमारे समक्ष जब भी संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना और दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों मार्गों का मंतव्य एक ही होता है, दोनों का लक्ष्य एक ही होता है, आत्म सुरक्षा, जीवन की रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है। कारण यह है कि वह केवल एक प्रतिक्रिया है, वहीं साहस यह एक निश्चय है, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ आप किसी संकट का सामना करोगे तो हो सकता है कि उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है, सर्वप्रथम हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई हमारे मन में होती है। तो संकट का सामना हम सबसे पहले अपने मन के अंदर करते हैं। तो यदि आप इस हृदय को मजबूत बना लो, आप अपने मन को मजबूत बना लो, तो इसमें कभी भय आएगा ही नहीं और इसके लिए संकट का सामना करना और सरल हो जाएगा। वह जीत भी प्राप्त करेगा बहुत आसानी से। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए। जय श्री कृष्णा। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष एवं श्रेष्ठ हैं। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वहीं नीम हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। अब आप कहेंगे कि आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है, तो क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वह कड़वा है? नहीं, कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है। दोष हमारी जिह्वा का है, जिससे सिर्फ मीठा भाता है, कड़वा नहीं भाता। किंतु आप नीम का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता कभी आपके अंदर नहीं बढ़ेगी। नीम तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपको क्या सीख मिली? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों से स्वयं को मत आंकिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण, आपके अवगुण, ये स्वयं आप समझ जाएंगे, इतना ही पर्याप्त है। क्या आपने कभी किसी को कुएं से जल निकालते हुए देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसको कुएं में डाला जाता है, फिर उसे खींचकर बाहर निकाला जाता है, तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी यह सोचकर देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो क्या वह जल में कभी प्रवेश कर पाएगा? ना ही कभी जल पात्र में प्रवेश कर पाएगा और ना ही पात्र जल में प्रवेश कर पाएगा। उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाकर जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाकर खींच कर कि कहीं आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छुपी है, सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए
बहुत महत्वपूर्ण है और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और सफलता भी प्राप्त होगी। आप विनम्र नहीं होंगे तो आपको दुनिया में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए स्वयं को विनम्र बनाइए और मेरे साथ बोलिए राधे राधे।